ब्रेकिंग न्यूज, NH10 पानी में डूब रहा है। तेस्ता नदी का जलस्तर खतरनाक सीमा पार कर गया है। तटवर्ती गांव खाली कराए जा रहे हैं। 28 जुलाई की रात से जारी मूसलाधार बारिश अब महज मौसम नहीं, एक बाढ़ की चीख बन चुकी है। बादल थमने का नाम नहीं ले रहे और हर बूंद जैसे कह रही हो, अब संभालो खुद को अगर बचा सको। सिक्किम और उत्तर बंगाल की वादियां, जो कल तक शांति और हरियाली की पहचान थी, आज पानी के सैलाब में डूब चुकी है। सड़कें दरिया बन चुकी है, नदियां राक्षसी उफान पर है और पहाड़ वो अब चट्टानों के रूप में टूटकर जमीन पर कहर डा रहे हैं। वेलकम टू इनर कॉल। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 NH10, जो सिक्किम की धड़कन है, आज खुद बेहोश पड़ा है। कीचड़, मलबा और भूस्खलनों के नीचे दबी हुई। रांगपो, माजितार, सिंगताम और कलिम्पोंग के बीच NH10 कई जगहों पर कट चुका है। बीआरओ और प्रशासन की टीमें हरकत में हैं, लेकिन आसमान का क्रोध जारी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पहली बार हो रहा है? नहीं, 2023 में भी इसी मौसम ने सिक्किम की नसों को नोच कर रख दिया था। लूनाक झील फटी थी, तीस्ता नदी ने रौद्र रूप धारण किया था, दर्जनों जिंदगियां लील ली गई थी। तब वादा हुआ था कि NH10 को फिर कभी कमजोर नस नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन आज 2025 की बारिश फिर वही कहानी सुना रही है। केवल तारीख बदल गई है, त्रासदी नहीं। गंगटोक से सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला NH10 केवल सड़क नहीं, लाखों लोगों की जरूरत, व्यापार और जीवन का हिस्सा है। लेकिन आज यह मार्ग भूस्खलन, जल भराव और मलबे की गिरफ्त में है। भारी वाहनों की कतारें खड़ी हैं, पर्यटक फंसे हुए हैं और गांवों के भीतर बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीमें काम पर लगी हैं, लेकिन रुक रुक कर हो रही तेज बारिश उनके काम में लगातार बाधा डाल रही है। तेस्ता और रंगपो नदियां उफान पर है। पानी का स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। कई गांवों को खाली कराया जा रहा है और पूर्वी व दक्षिण सिक्किम में प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। SDRF को अलर्ट पर रखा गया है और प्रशासन अस्थायी राहत शिविरों में लोगों को स्थानांतरित कर रहा है। NH10 के ठप्प होने से सिक्किम के लिए जरूरी पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, दवाइयां और खाद्य आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। गंगटोक, नामची और आसपास के शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। होटल व्यवसायी और दुकानदार चिंतित हैं कि अगर हालात 2 दिन और ऐसे ही रहे तो सामूहिक ठहराव आ सकता है। 62 वर्षीय चेतन भूटिया, जो रांगपो के निवासी हैं, कहते हैं, 2023 में जो तबाही देखी थी, लगा था अब सरकार जागेगी, लेकिन आज फिर हम वहीं खड़े हैं, कीचड़ में धंसे, रास्ते से कटे और सरकार के वादों के भरोसे। देवेन गुरुंग, एक टैक्सी चालक, कहते हैं, NH10 सिर्फ सड़क नहीं है, ये हमारी सांसें हैं। ये कटेगा तो हम कैसे झेंगे, और ये हर साल कटता है। NH10 की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि सिक्किम की धड़कन होते हुए भी यह सड़क भौगोलिक रूप से बंगाल की जमीन पर है, यानी सिक्किम की जरूरतें पश्चिम बंगाल की मर्जी पर निर्भर है। यही वजह है कि जब संकट आता है तो दोनों राज्य अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते हैं। घी के बीच का घुन, ये कहावत NH10 पर पूरी तरह फिट बैठती है। ये रास्ता किसी का पूरी तरह नहीं, लेकिन सभी के लिए जरूरी है, और जब तबाही आती है तो यही घुन सबसे पहले मसल दिया जाता है। भारत मौसम विभाग IMD ने सिक्किम और उत्तर बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों तक भारी बारिश और भूस्खलन की संभावनाएं जताई गई हैं। प्रशासन ने सभी नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। हर साल वही स्क्रिप्ट, बारिश, बर्बादी, वादे और फिर भूल जाना। NH10 जैसे संवेदनशील मार्ग को हर मानसून की बलि चढ़ाना क्या हमारी नियति बन गई है, या यह राजनीतिक निष्क्रियता और प्रशासनिक विफलता का प्रतीक है? अब समय आ गया है कि NH10 को महज एक सड़क नहीं, रणनीतिक प्राथमिकता माना जाए। ऐसी प्राथमिकता जो हिमालयी राज्यों की सुरक्षा, स्थिरता और सतत विकास से जुड़ी हो, वरना अगले साल फिर यही लेख पढ़ने को मिलेगा। सिर्फ तारीख नहीं होगी, आंसू वही होंगे।